हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था क्या रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यस हमने ये बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस क्या होता है और क्या होता है बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस क्या, और कैसे करते हैं ये बताओ। कैसे करते हैं आप बताओ, कैसे करते हैं। ओके मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था बाबू, सिंपल सा था, सिंपल सा। मतलब अगर किसी पॉइंट को आपको रिफ्लेक्शन करना है इन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या, सिंपल सा, आप एक्स कोऑर्डिनेट को एज इट इज रखोगे और क्या वाई कोऑर्डिनेट को आप क्या चेंज कर दोगे। मतलब जो वाई का जो कोऑर्डिनेट है यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को क्या कर दोगे आप नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या कर दोगे आप पॉजिटिव। ओके, अगर सिमिलर अगर जो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस देखना है तो आप क्या करोगे, y एक्सिस को एज टी रखोगे और x कोऑर्डिनेट को आपको क्या करो चेंज कर दोगे। मतलब x कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव है तो x को नेगेटिव कर दोगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे। बस यही था रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन x एक्सिस और रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन y एक्सिस। जैसे इन दोनों के लिए हम कंबाइन करके थोड़ा सा लिखना चाहें, आप यहाँ थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि आप समझ जाओ। ऐसे देख लो, यदि हम आपसे ये कह रहे हैं रिफ्लेक्शन, सपोज करो कोई पॉइंट P था, जस्ट वेट मिनट, ये देखो ये आपका, देखो ये आपका क्या रिफ्लेक्शन, ऐसे सोच सकते हो, ये आपका क्या है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। जैसे मान लो कोई पॉइंट है P x, y इन कहाँ, इन x एक्सिस। इसको कैसे देखोगे इन x एक्सिस। ओके, और दूसरा क्या है आपका रिफ्लेक्शन, दोनों कंबाइन करके मैं लिख दे रहा हूं। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P, ये ले लो x, y इन कहाँ, इसको कहाँ आप देखना चाह रहे हो तो इसको हम देख रहे हैं इन y एक्सिस। ओके, तो ये देखो अगर सपोज कोई पॉइंट P है, ऐसे आप ले सकते हो। ओके, मान लो कोई पॉइंट P है, x, y है, इसका यदि हमें आप रिफ्लेक्शन लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, इसका रिफ्लेक्शन इन कहाँ, इन x एक्सिस। यही पॉइंट है ना। आप देखो तो इसको हमने क्या कहा था, अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो आप ये p डैश हो जाएगा। ओके, लेकिन हमने क्या कहा था, अगर जब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो पक्का है कि आपका x तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज बस। और y वाला कोऑर्डिनेट अगर यहाँ देखो y एक्चुअली प्लस है तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, अगर यहाँ निगेटिव y होता तो यहाँ आता तो क्या होता प्लस, खत्म हो गया बस। समझ पा रहे हैं ना। सिमिलरली अगर जो आपको ये देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट P x y इन कहाँ y एक्सिस, यही है ना। अगर इसको आपको देखना है बाबू कहाँ, अगर y एक्सिस में देखना है तो इसको जस्ट वेट मिनट, जस्ट तो इसको आप ये लिख सकते हो, यहाँ सेम वैसे ही लिखोगे क्या, जस्ट वेट मिनट लिख सकते हैं। ये ले लो, ये क्या है, कोई मान लो कोई पॉइंट P x, y था, ठीक है। इसका अगर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, इसका हम क्या देख रहे हैं बाबू, तो इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं इन कहाँ, इन आपका x, सॉरी इन y एक्सिस ना, एक्चुअली y एक्सिस में देख रहे हैं, चलो इन y एक्सिस। ओके, तो जब इसको y एक्सिस में देखेंगे तो ये कोई p डैश हो जाएगा, जस्ट वेट मिनट, जस्ट वेट मिनट, ये आपका क्या होगा बाबू, ये आपका p डैश हो जाएगा। व्हाट हैपनिंग, ठीक है, ये p डैश हो जाएगा। ओके, और ये हमने क्या कहा था रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस देख रहे हैं ना, यानी y एक्सिस एज इट इज रहेगा। तो y एक्सिस एज इट इज होने का मतलब यहाँ y रहेगा। ओके, और यहाँ कॉमा ये आपका ऑर्डिनेट हो गया ना। और x एक्सिस हमने क्या कहा था, अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखना है तो y एक्सिस एज इट इज, और आपका x वाला क्या आ जाएगा अपोजिट हो जाएगा। अगर x प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यानी ये इधर प्लस है इधर माइनस, क्या आ जाएगा माइनस, बस ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये आप दोनों चीजों को समझोगे। फॉर एग्जांपल ये ले लो, यदि मान लो आपको कोई पॉइंट दे रहे हैं P, यहाँ भी समझ सकते हैं P, जैसे मान लो आपको 2,5 दिया हमने, ठीक है। इसका हम कह रहे हैं रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, आप हमें बताओ क्या बताओगे, जस्ट वेट में, इसको आप ऐसे सोच सकते हो। जैसे ये देख लो, कोई मान लो कोई पॉइंट P है, ये मान लो 2,5 है। ओके, हम आपसे कह रहे हैं आप हमें इसका रिफ्लेक्शन बताओगे।
क्या बताओगे? रिफ्लेक्शन इन कहाँ? इन एक्स एक्सिस। ओके, और सिमिलरली ये कोई पॉइंट है P, जैसे मान लो हमने क्या कहा -2 -5 ले लो, इसका हम आपसे कह रहे हैं आप हमें क्या बताओ, इसका भी आप हमें बताओ रिफ्लेक्शन इन कहाँ, लेकिन आप इसको बताओगे रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। चलो, तो इसका जब देखो पहले वाले का जब रिफ्लेक्शन होगा इन एक्स एक्सिस तो कोई P डैश हो जाएगा, और इसका क्या आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट हमने क्या कहा, अगर एक्स एक्सिस में आप रिफ्लेक्शन करते ना, एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहता है, एज इट इज होने का यहाँ 2 है तो यहाँ भी आपका रहेगा 2। ओके, यहाँ देखो ये 5 है तो यहाँ हमने क्या कहा था, जो भी यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ आ जाएगा, यानी 5 है उसका अपोजिट साइन क्या आएगा, तो -5। यानी जो P को कोई पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट कितना गिवन था 2,5, तो इसका मतलब इसका क्या आ गया, इसका रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस आ गया P डैश जो 2, -5। सिमिलरली यदि आपको रिफ्लेक्शन देखना है इन वाई एक्सिस, अगर इसका क्या है, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट P जो -2, -5, ये आपका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये P डैश हमने क्या कहा था, इसमें वाई एक्सिस एज इट इज रहेगा, तो वाई एक्सिस क्या -5 एज इट इज। ओके, और एक्स एक्सिस हमने क्या कहा था, अगर एक्स एक्सिस पे ध्यान देना, अगर जो प्लस है मतलब क्या, ये इसका जो साइन इसका अपोजिट साइन, अगर माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा, यानी इसका रिफ्लेक्शन ये हुआ और इसका रिफ्लेक्शन, और ये फाइनल आपका। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ये आपका मेन आपका रिफ्लेक्शन आपका पॉइंट थे कहाँ, इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस, कैसे आप सॉल्व करोगे। ओके, ओके, ये अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद से मूव करते हैं। ओके, अब देखो इसके बाद से आता है टॉपिक आपका, अब ध्यान देना है, ये तो हो गया। यस, अब देखो ये रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस, अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये आपका टॉपिक है, ये कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब इसका क्या आप समझ रहे हैं, कोई आपको पॉइंट दिया है, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना कहाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो अभी हम पहले पढ़े तो उसमें पैरेलल का कंडीशन कुछ नहीं था, लेकिन अब कह रहा है इस एक्सिस के आपको पैरेलल देखना है। पैरेलल का मतलब समझ पा रहे हैं ना, तो देखो सपोज करो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखने का मतलब ये कह रहा है, ध्यान देना, अगर जो कोई मान लो कोई पॉइंट P है, इसको आप देख सकते हो, अच्छे समझ में आ जाएगा। लेट P कोई x be any point in the coordinate plane and AB be a line parallel to x। जैसे ये कह रहा है कोई P कोई आपका पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, ठीक है, और AB क्या है, कोई आपका ये AB भी है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, और AB कोई लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब आपका x एक्सिस ये है और AB के पैरेलल ये है। ओके, अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज y इक्वल टू a। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोला, AB का ये जो इक्वेशन है इसका क्या है, इसका जो इक्वेशन y इक्वल टू a, y इक्वल टू a का मतलब से ध्यान देना, बस यदि आप कहोगे देखो y इक्वल टू a का मतलब वो पैरेलल टू x एक्सिस, क्यों, बस आप ऐसे सोचो, जैसे खुद सोचो ना, आप यहाँ से भी देख रहे हो, ये y इक्वल टू a है, ये जो लाइन है किस एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन, ये ध्यान देना, ये लाइन है जो आपका एक्सिस के पैरेलल है ना, यानी कि ये आपका लाइन x एक्सिस के पैरेलल, यानी ध्यान देना, अगर कोई आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, यानी y इक्वल टू ऐसे सोचो, y इक्वल टू a गिवन है या कुछ भी, इसमें एक्चुअली x वाला टर्म नहीं है ना, इसमें x वाला तो टर्म है ही नहीं, x नहीं है, इसका मतलब ये जो आपका लाइन हो ना पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, खत्म। अगर जो हम आप ये x इक्वल टू b बोलते तो इसका मतलब y तो है नहीं, तो यानी हम इसको बोलेंगे क्या, पैरेलल टू y एक्सिस। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, बस ये सिंपल सा फंडा है और इसमें कुछ है ही नहीं, बस यानी ऐसे सोचो, अगर इसमें केवल y इक्वल टू a दिया है मतलब इसमें x नहीं है, यानी ये हो गया पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, इसमें केवल x इक्वल टू b, यानी इसमें y नहीं है, यानी ये आपका हो गया पैरेलल टू y एक्सिस। समझ, अभी आपको ये नेक्स्ट अभी कराया जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, बट पहले ये देख लो, ये अगर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर y इक्वल टू a कहा जाए, इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, ये करे x एक्सिस का मतलब ध्यान दे, x एक्सिस का मतलब x एक्सिस से ये पैरेलल है। ओके, अब a का मतलब ना x एक्सिस से ये जो लाइन है पैरेलल है, तो कितने डिस्टेंस पे है, तो a डिस्टेंस पे। ये आपका देखो यहाँ से यहाँ जस्ट आपका यहाँ से यहाँ ये a डिस्टेंस दिखा रहा है, a यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, समझ पा रहे, ये पूरा आपका a डिस्टेंस है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से ध्यान देना, where a is any पॉजिटिव लाइन जो भी above x एक्सिस, a is a नेगेटिव if it is lie the below x, ठीक है। अब कह रहा है
फ्रॉम P ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू अ लाइन AB। अब ये कह रहा है P से PM, इस ये जो P है ना, इस मान लो कोई पॉइंट आपका P यहाँ था, सपोज करो कोई पॉइंट आपका बाबू P यहाँ है, ओके। इस पॉइंट का आपको क्या देखना है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना है कहाँ, इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज करो कोई पॉइंट P है यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट का आपको रिफ्लेक्शन देखना है यहाँ। तो ये देखो कह रहा है ड्रॉ ए PM, तो हम क्या करते हैं ना, इस पॉइंट से एक हम पॉइंट AM लेते हैं, PM परपेंडिकुलर टू लाइन AB, जो लाइन आपके AB पर क्या हो परपेंडिकुलर, एंड प्रोड्यूस इट टू अ पॉइंट P डैश सच दैट MP डैश इक्वल टू MP। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा, पक्का। यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपल से सोचो, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है जो आपका ये लाइन जो था, इस लाइन पे इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। और ये जितना डिस्टेंस था उतना डिस्टेंस हम इसको नीचे ले लेंगे और उसका नाम आप क्या दे दें, जैसे क्या दे दिए, P डैश दे दिए, ओके, ठीक है, इसका आप नाम P डैश दे दिए। चलो अब ये क्या, अब ऐसे लेने हैं आपको डिस्टेंस कि MP डैश इक्वल टू व्हाट, MP डैश इक्वल टू MP, ठीक है। Then a point P dash is a reflection of a point P in the line AB that is y equal to A। तब ये जो आपका पॉइंट हुआ ना, ये जो आपका P dash जो बाबू जो पॉइंट हो रहा है, जस्ट वेट मिनट, ये जो P dash जो पॉइंट हो रहा है, ये P पॉइंट का क्या हो गया, ये जो P dash है इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन हो गया, जस्ट मिनट, ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्शन हो गया, आपको सर फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यस बिल्कुल, कोऑर्डिनेट देखो कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं फ्रॉम द फिगर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P जो भी M R X, A, ओके, लेट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डैश B क्या अल्फा, बीटा। सपोज करो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फिगर, अगर सपोज करो हम फिगर से देखें, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले तो ये बताओ। अगर सपोज करो यदि आपसे हम कह रहे हैं M का कोऑर्डिनेट क्या है, तो M का कोऑर्डिनेट होने का मतलब x एक्सिस पे हम कितना चले, x एक्सिस में सपोज कर हम x है, यही है ना, और y एक्सिस पे कितना गए, तो y एक्सिस पे हम ये, अरे बाबू x एक्सिस पे आप कितना ट्रेवल किए, मान लो x हमें पता नहीं ना, तो x हमने x ले लिया, और y को तो हमें पता है ना, y एक्सिस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना a, यानी ये आपका क्या है x, a, ठीक है। अब ये कह रहा है लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डैश B क्या अल्फा, बीटा। सपोज करो हमें जो इसका इमेज बन रहा है ना, एक्चुअली जो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो नहीं पता तो बाबू उसका अल्फा को मैं बीटा ले लेंगे। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो इसका हम क्या ले लेंगे, इसका पॉइंट ले लेंगे अल्फा, बीटा। अब सिंस हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि MP जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, MP डैश इक्वल टू MP, ठीक है, दैट इज M X, A इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PP डैश। ये जो PP डैश है मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या, इसका एब्सिसा जो P का एब्सिसा और फिर क्या P डैश का जो एब्सिसा, P का एब्सिसा और P डैश का एब्सिसा का अपान कर दो, तो आपका जो मिड पॉइंट वाला है ना, ये पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि आप ऐसे देख सकते हो, आप देखो x प्लस अल्फा का मतलब क्या हुआ, अल्फा क्या था, अल्फा आपका P डैश का था और x क्या था, तो P का था, x प्लस अल्फा अपॉन 2 करोगे तो आपका क्या मिलेगा, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट मिलेगा। और सिमिलरली क्या करोगे, y प्लस बीटा अपॉन 2 करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा a। उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये ध्यान देना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x और y प्लस बीटा इक्वल टू 2a। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी x और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू, y जो भी है माइनस y का 2 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डैश क्या हो जाएगा, हमने ध्यान देना, हमने जो कोऑर्डिनेट ऑफ द जो भी P डैश लिया था, कितना लिया था, x, y ही तो लिया था। अरे यहाँ जस्ट वेट मिनट, ये आपका अल्फा, बीटा लिए थे, तो P डैश अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा की आपकी वैल्यू है x और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस y प्लस 2e, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हुआ क्या, इमेज जस्ट वेट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन कहाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, आप जैसे फार्मूले को डिराइव कर सकते हो, देखिए इस फार्मूले के यहाँ डेरिवेशन कराया गया है, समझ में आ रहा है ना, यानी डेरिवेशन कैसे कराएगा हमने आपको बिल्कुल समझा दिया, ठीक है। यानी ऐसे आप इस पॉइंट्स को क्या करोगे, डेरिवेशन कर सकते हो। अब वैसे ही क्या आप इसको सॉल्व करोगे, आप चाहो ना तो इसका रिफ्लेक्शन आप पॉइंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस भी सिमिलर केस में होता है। जैसे इसको देखो, हम आपको अच्छे से आप यहाँ से बता दे रहे, जस्ट वेट मिनट,
रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको आप ऐसे देख सकते हो, जैसे यहां से देख सकते हो, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ a point reflection of a point in a line parallel to x-axis. Oh, just wait a minute. Reflection of a point in a line parallel to x-axis. Okay. Reflection of a point in a line in a line parallel to x-axis. इसको कैसे डिराइव कर सकते, ध्यान देना, ठीक है। सपोज कर देखो, यहाँ हम आपसे करा दें, ठीक है, यही ले लो फिगर, ये आपको कोई ऐसे आप क्या बना लो, इसको सही से बना लो ऐसे, एंड देन आप, ठीक है। सपोज करो बाबू कोई पॉइंट मेरा पी है, कोई पॉइंट यहाँ पी है, क्या है, आप यहाँ कोई पॉइंट पी ले सकते हो, ये कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है बाबू, तो ले लो x, y, ओके, ठीक है। इस पॉइंट का ना हमको रिफ्लेक्शन देखना है, इस पॉइंट का हमें क्या देखना है बाबू, इस पॉइंट का हमको रिफ्लेक्शन देखना है। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ओके। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, सपोज करो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने क्या कोई लाइन ड्रा किया, चलो कोई लाइन ड्रा कर सकते हो, चलो जस्ट वेट मिनट। सपोज करो इसके पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ ड्रा किया, ये ड्रा कर दिए, ठीक है। एक्चुअली ये लाइन जब आपने ड्रा किया, इसका कुछ नाम दे दो, ये भी ओके, ये आपका एक्स एक्सिस था, ठीक है। और ये मान लो 0, सपोज, तो यहाँ से यहाँ ये मान O था, ओरिजिन था, तो यहाँ से यहाँ कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा। सपोज करो अगर ये डिस्टेंस है, ये y एक्सिस है ना ये वाला, तो ये आपका डिस्टेंस सपोज करो कितना है, a है, सपोज करो कितना है बाबू, a डिस्टेंस, a का मतलब ऐसे ध्यान देना, ये आपका डिस्टेंस कितना था, तो a था, डिस्टेंस आपका a है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, a डिस्टेंस, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी a होगा, मतलब हर जगह a होगा, ठीक है, ओके। अब देखो इस पॉइंट का हमको रिफ्लेक्शन देखना है, तो इस पॉइंट के सपोज को हमने यहाँ इसका रिफ्लेक्शन क्या ले लिया, मान लो हमने P डैश का, ठीक है। इसका यदि हमें रिफ्लेक्शन देखना है, देन इसका देखो एक्चुअली ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखना है ना, यानी इस एक्सिस के पैरेलल यहाँ से देखना है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, हमने मान लो ये लिया। अगर देखो इसको जब कैसे आप डिराइव करोगे, इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ओके, ये मान लो कि जो भी, अब हम क्या करेंगे देखना, इसमें थोड़े से कंस्ट्रक्शन है, आप कंस्ट्रक्शन यहाँ से देख सकते हैं। देखो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे ना बाबू, यहाँ से इसको हम ऐसे डॉटेड लाएंगे, ऐसे ऐसे, ध्यान देना, यहाँ से ये पॉइंट है, ध्यान देना। अब ये जितना पॉइंट है, जस्ट वेट मिनट, इसको पॉइंट को थोड़ा सा आप ऐसे ले लो, P डैश हो गया, ठीक है, ये हमें बताना है। अब ये जितने यहाँ से यहाँ सपोज ये पॉइंट है, ये मान लो M कोई पॉइंट है, नाम ले सकते हैं, और यहाँ से ये इसको भी आप ज्वाइन करा सकते हैं, ये जो पॉइंट P डैश, ठीक है, ओके। अब देखो सपोज करिए ये आपको पॉइंट M है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले ये बताओ। आपका ये एक्चुअली x एक्सिस था ना, x मान यहाँ से यहाँ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अरे अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना x, y है, तो पक्का है ना, पक्का है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x। एक्चुअली ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पक्का है, तो ये भी तो डिस्टेंस x ही होगा ना, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, अब देखो y एक्सिस पे कितना है, एक्चुअली यहाँ से ये y था, लेकिन यहाँ से यहाँ y कितना है, a डिस्टेंस है ना, यानी x, a, यानी m जो पॉइंट इसका डिस्टेंस कितना हो गया बाबू, x, ओके। अब देखो एक्चुअली सपोज को हमें P डैश है, इसको हमें क्या, इसका रिफ्लेक्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज कर हमने क्या लेट कर लिया, जो P डैश है इसका क्या जो भी है पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है अल्फा, क्या है, बीटा, ओके। आप यहाँ जब प्रूफ कर, जब भी इसको निकालोगे तो हम क्या करेंगे, let the coordinate of point P डैश, क्या है, B, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा, बीटा, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, हियर हमने बिल्कुल आपको डायग्राम से बता दिया, M क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन क्या है, P डैश,
अरे पीपी डैश का मिड पॉइंट है ना, जब पीपी डैश का मिड पॉइंट है तो ये बताओ, जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। जैसे ये देखो, अगर सपोज करो मिड पॉइंट का मतलब हुआ, अगर मान लो कोई पॉइंट हम आपको यहाँ दे दिए, जैसे मान लो कि x कामा ऐसे ले लो x1 कामा y1, इन जनरलाइज हम कर दे रहे हैं, और x2 कामा y2, हम आपसे कह रहे हैं ये इसका मिड पॉइंट है, ये कोई मान लो a है कोई b है, ठीक है। हम आपसे कह रहे हैं इस पॉइंट है जो कोई मान लो m है जो मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता है बाबू, x1 प्लस x2 y2 हो जाएगा, मतलब इसका एब्सिसा इसका एब्सिसा दोनों का एब्सिसा का सम कर दो, अपान 2 कर दो, और सिमिलरली इसका ऑर्डिनेट करो और प्लस इसका ऑर्डिनेट करो और उसका अपान 2 करो, ये आपका मिड पॉइंट हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो सिमिलर वे, इन सिमिलर वे अगर ये आपका मिड पॉइंट हो गया, मतलब क्या है, m इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आप क्या कौन सी लाइन पीपी डैश, ओके। तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब आप इसके कोऑर्डिनेट एक्चुअली ना देखो, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या पी डैश, मतलब इसका अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस करें तो इसका क्या आएगा, इमेज क्या बनेगा, मतलब जो अगर सपोज कोई पॉइंट पी है उसको यदि हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका इमेज मतलब जो उसका इमेज आएगा क्या, समझ पा रहे हैं। तो इसको हमने अज्यूम कर लिया कि सपोज पी ऑफ पी डैश अल्फा कामा बीटा बन रहा है, ओके। जब हमने ये अब लेकिन हमने ये आपको डायग्राम से बता दिया है ये क्या कैसे यम जो है इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के x कामा ए कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो x एक्सिस पे x डिस्टेंस हम चले हैं, y एक्सिस पे कितना चले हैं, y एक्सिस पे a डिस्टेंस चले। एक्चुअली आपने यही तो कहा गया है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये आपका ये जो AB जो हमने लाइन लिखा x एक्सिस के पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, x एक्सिस से ये पैरेलल है तो कितने डिस्टेंस पे है, तो x एक्सिस से y इक्वल टू a डिस्टेंस पे है। अरे y है ना, इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a होगा ना, यानी y इक्वल टू a, ठीक है। तो यानी अब देखो तो उसके उसी के अकॉर्डिंग ये जो m जो पॉइंट था उसका क्या पहले एब्सिसा होता है फिर ऑर्डिनेट x का है, ठीक है। अब देखो m इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पीपी डैश। नाउ अगर मिड पॉइंट है तो आप क्या लिखोगे ये बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ आपका जो हुआ, अगर मिड पॉइंट है जस्ट अभी हम जो कराया था, यानी ये कोऑर्डिनेट अब प्लस ये कोऑर्डिनेट अपान 2 इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट, यानी ये क्या आ जाएगा x प्लस अल्फा अपान 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू x। और सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट के लिए हम करें तो क्या आएगा बाबू ये बताओ, y प्लस बीटा अपान 2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, जस्ट इसको बताओ ये क्या कितना आएगा, इक्वल टू ये ध्यान है ना y प्लस जो बीटा अपान 2 इक्वल टू कितना आएगा, तो आपका a आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अरे यही आएगा ना y या प्लस बीटा अपान 2 इक्वल टू ये, ठीक। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, दोनों सिंप्लीफाई करो, x y ला लो, यानी आपको क्या ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी, अल्फा बीटा लाओ इसमें पुट करो, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, x प्लस अल्फा इक्वल टू 2x, ओके। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका देखो ये आ जाएगा 2x, इसको x जब इधर ट्रांसपोज करो यानी 2x माइनस x इक्वल टू अल्फा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा, यानी अल्फा फाइनली अल्फा इक्वल टू क्या कह सकते हैं, अल्फा की डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू क्या आया, x आया। चलो ये कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, बीटा निकालोगे, तो बीटा निकालने का मतलब देखो y प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 2a, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a माइनस y, समझ पा रहे, ठीक है। अब देखो तो अगर सपोज करो यदि आपको कोऑर्डिनेट लिखना हो क्या, जो आपका पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जस्ट वेट मिनट, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, यही था ना, जस्ट देखो हमने बिल्कुल डिराइव आपको करा दिया, ठीक है। अब इसका एक्चुअली हमने देखो क्या लिया था, इसका मतलब क्या, ये इसका रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने क्या कहा था, पी डैश अल्फा कामा बीटा। अब देखो एक्चुअली पी डैश अल्फा कामा बीटा, यानी ये आपका आया, क्या आया, पी डैश अल्फा कामा बीटा, और पी डैश अल्फा के प्लेस में हम क्या रखेंगे, अल्फा के प्लेस में मेरा क्या है, यही आपका एक्चुअली आया था अल्फा कामा बीटा, यही आया था ना, हमने अज्यूम किया था, ओके। अब इसका क्या आ जाएगा, तो पी डैश अल्फा के प्लेस में हम क्या रखेंगे, अल्फा के प्लेस पे x, और कामा बीटा के प्लेस पे क्या रखोगे, बीटा के प्लेस पे आप क्या रखोगे
2a माइनस वाई। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आपके देखो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर कोई भी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, अगर इसका हम क्या ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ले रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा। मतलब ऐसे सोच सकते हैं, कोई अगर मान लो कोई पॉइंट आपका क्या था, x, y था, और इसका रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बने, ये कोऑर्डिनेट आएगा तो x कामा क्या आएगा, 2a माइनस वाई। आप ऐसे लिखो, या इसको देखो आपके बुक में क्या लिखा है, जस्ट वेट मिनट, जस्ट वेट, ये आपके बुक में क्या लिखा है, मेरा आया क्या, 2a माइनस वाई। ओके, यही आया ना। आप देखो ये क्या दे रहा, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट आ गया, x कामा हम मेरा आया था 2a माइनस वाई, मेरा एक्चुअली क्या आया था, मेरा यही तो आया था ना, p डैश क्या x कामा 2a माइनस वाई। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, अरे पहले इसने y को माइनस में लिख दिया, ऐसे तो लिख सकते हैं जी, x कामा माइनस वाई प्लस 2a। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, कोई लिखो, सेम आंसर देगा। समझ में आ रहा है ना, हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिखें, माइनस वाई प्लस 2a लिखे या 2a प्लस वाई लिखे, तो यानी ये आपको हमने बिल्कुल देखो डिराइव भी करा दिया। समझ में आया, नहीं समझ में आया, यानी ये आपका जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या आएगा, जो भी ये p डैश, ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है, यानी फाइनली क्या आएगा, ये आपका जो भी आप ऐसे लिख सकते हो, जो p कोई पॉइंट था x, y, इसका रिफ्लेक्शन यदि हम क्या करें, रिफ्लेक्शन अब पैरेलल टू क्या, x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या, p डैश x कामा, और क्या इसको 2a माइनस वाई लिखो, और माइनस 2a प्लस माइनस वाई प्लस 2a लिखो। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, just wait, yes, reflection of a point in a line parallel to y, same in similar way you can itself solve it, similar way आप उसको फार्मूला से डिराइव कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप एग्जाम में वो ये फार्मूला डिराइव नहीं करने जाओ, यदि पूछ दिया तो कर सकते हो, लेकिन मान लो यदि आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा ना, आप यदि ऐसे करोगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये तो आप डायरेक्ट फार्मूले को लर्न कर लेना, ठीक है, लेकिन हाँ आपको अप्रोच आना चाहिए कि ये फार्मूले कैसे आते हैं। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।